सबसे पहले आपको अपने अंदर एक मोटिवेशन लाना है कि आपको आईआईटी जैम 2026 क्यों करना है। अगर कोई दोस्त बोल दिया हाँ कर लो, बस कर रहे हैं, तो फिर आपका जो है ना ये जर्नी जो है ना बहुत लंबा नहीं चलेगा। ठीक है, हमारे साथ है ना, 2-3 महीने के बाद धीरे धीरे उसमें गैपिंग आने लगेगा। ठीक है, तो पहले अपने अंदर एक मोटिवेशन लाइए कि हाँ मुझे आईआईटी कॉलेज क्यों जाना है। बेहतर प्लेसमेंट के लिए, बेहतर अपॉर्चुनिटीज के लिए, है ना, बेहतर स्टार्टअप के लिए, ठीक है, या एक टैग के लिए, है ना, या शो ऑफ के लिए, किसके लिए जाना है, क्यों जा रहे हैं। ठीक है, अपने अंदर वो क्वेश्चन, वो सवाल जरूर पूछिए, तो ही जाके एक मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, नहीं तो फिर किसी ने कहा ये कर लो, आपने आ गया, किसी ने कहा वो करो, आप वो कर रहे हो, तो फिर वो तो होता है ना कि कभी इधर कभी उधर, कभी उधर कभी उधर, थोड़ा सा यहाँ पढ़ लिए, थोड़ा वहां पढ़ लिए, थोड़ा वहां पढ़ लिए, तो फिर तो अल्टीमेटली कुछ नहीं मिलने वाला है, रिजल्ट हो जाएगा 0/सन्नाटा। ठीक है, तो एक मोटिवेशन अपने अंदर लाना है कि हाँ आईआईटी जैम 2026 करना है, तो क्यों करना है। एक भी मोटिवेशन, एक भी रीजन अगर आपको मिल जाता है, उस पे मंथन करके बैठ के वर्क करना, और एक बार डिसाइड कर लेना है तो बस लगा देना है अपना पूरा मेहनत। ठीक है, स्टार्टिंग से अभी से लगा देना है ना। क्लास में अटेंशन रखना है। ऑनलाइन क्लासेस है, क्योंकि मुझे तो दिखता नहीं है, मेरा ज्यादातर जो हम क्लासेस लेते थे वो ऑफलाइन पहले चलते थे। ठीक है, कोविड से पहले तो बहुत ऑफलाइन क्लासेस, इवन अभी भी ऑफलाइन चलते हैं, ऑनलाइन भी चलते हैं, हाइब्रिड मोड में भी होते हैं क्लासेस, राइट। तो ऑफलाइन वाले बच्चे तो अटेंशन रखते हैं कि हाँ सर सामने में है, एक एक का हम कॉपी चेक करते हैं, क्वेश्चन देने के बाद एक एक से हम ऑफलाइन में क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं, हमारे ऑफलाइन में क्लासेस चलते हैं इसलिए। तो वहां तो पता चल जाता है कि हाँ जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो सामने आए हुए हैं वो क्या पढ़ रहे हैं, उनको कितना हद तक समझ में आता है, चेहरा देख के समझ में आ जाता है मुझे। बट ऑनलाइन में तो वो चीजें हो नहीं पाता है ना। कैसे करेंगे ऑनलाइन में, ताकि मुझे भी पता चलते रहे कि आप क्लास कर रहे हो कि बस ऑनलाइन आके सो गए हो, राइट। तो हम नाम लेके बीच बीच क्लास में पूछेंगे भी, पर्टिकुलर ये मेरा आदत है। ठीक है, नेट में भी ऐसे करते हैं, अदर बैचेस में भी वैसे ही करते हैं। ठीक है, नाम से आपको पूछेंगे कभी कभी, हाँ बताइए ये आपको समझ में आया कि नहीं आया। क्लास में अटेंशन आपका रहना चाहिए। ठीक है, तो वो तो सारा चीजें दिख जाएगा, इवन ये रिकॉर्ड भी होता है, तो वो चीजें हैं, राइट। तो ये आपको होना चाहिए। दूसरी बात, अटेंशन क्लास में होना चाहिए। नहीं समझ में आ रहा है, आप बोलो सर नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है, सीखने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, किसी को शो ऑफ नहीं करना है। समझ में आया, बहुत अच्छी बात है, क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, टेक टाइम टू अंडरस्टैंडिंग डिफिनेशन एंड प्रॉपर्टीज, ये इंपॉर्टेंट है। डिफिनेशन जिसको हम लोग मोस्ट ऑफ द केसेस में इग्नोर कर देते हैं, राइट। जैसे हमने कहा 50% ओनली बेसिक डिफिनेशन से आप शॉक हो जाओगे जब आप क्वेश्चन देखोगे, जब आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, कि ऐसा भी होते हैं, ऐसा भी होता है, वही क्वेश्चन को सिर्फ डिफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं, हम लोग डिफिनेशन पढ़ते नहीं है, रट लेते हैं, वो चीजें हैं, है ना। आपको अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए डिफिनेशन कहता क्या है और उनके प्रॉपर्टीज किस तरह से यूज होंगे। ये जैसे जैसे क्लासेस होंगे ना, आपको सारी चीजें समझ में आएगा कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, इस पे आपका अटेंशन होना चाहिए, ये आपको करना है। हम तो पढ़ा देंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट आपको, आपको एग्जाम देना है, तो करना आपको है। ठीक है, नहीं समझ में आएगा पूछेंगे, फिर बताएंगे, अगले क्लास में बताएंगे। इस क्लास में नहीं समझ में आया, थ्योरी देखिए, अच्छा डाउट्स क्रिएट हुए, नेक्स्ट क्लास में उसको डिस्कशन करेंगे। ठीक है, आस्क क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली विदाउट एनी हेजिटेशन, जो हम अभी बार बार बोल रहे हैं। नहीं समझ में आया, माइक अनम्यूट करके पूछना है, सर नहीं समझ में आया, राइट। रीड टॉपिक विथ रेफरेंस बुक, इंपॉर्टेंट है, विदाउट बुक का कुछ नहीं होगा। क्लास में हम कितनों भी पढ़ा दे, बहुत अच्छे से भी कर दे, फिर भी एक बुक्स उस टॉपिक से रिलेटेड आपको जरूर रखना है। ठीक है ना, क्योंकि अब यहाँ पे जितना भी हो जाए, क्योंकि हमारे पास टाइम लिमिटेड है, इस लिमिटेड टाइम में कर सकते हैं, लेकिन हमारा फ्रेंड जो सबसे बेहतर है वो है बुक्स। एक बुक्स आपको बहुत कुछ सिखा सकता है। ठीक है, बहुत कुछ सिखा सकता है। तो यहां से तो जो कराएंगे, जो पढ़ाएंगे, वो आपको हेल्प करेगा, लेकिन और अगर आपको जिज्ञासा है, क्यूरियोसिटी है उस टॉपिक से रिलेटेड, तो जरूर एक स्टैंडर्ड बुक रखिए। किस टॉपिक का कौन कौन सा बुक्स है वो हम यहाँ से रिकमेंड कर देंगे, और उनमें से कोई एक ले सकते हैं। ठीक है, जैसे टॉपिक स्टार्ट होंगे, आपको कल के क्लास में बता देंगे कि कल जो भी टॉपिक स्टार्ट होंगे उनमें कौन सा बुक आप ले सकती हो। ऑनलाइन भी मिल जाएंगे, पीडीएफ मिल जाएंगे। हम तो बोलेंगे कि जरूर उसका हार्ड कवर वाले या प्रिंट आउट निकाल लो, अगर अब मार्केट में अवेलेबल है तो बाय कर लो, लेकिन बुक होना चाहिए। पीडीएफ में क्या होता है ना, मोबाइल पे पड़ा पड़ा रह जाता है, पढ़ाई होता नहीं है उससे। इसलिए या तो आप जेरॉक्स कर लो, प्रिंट आउट निकाल लो, या तो आप मार्केट में मिल रहा है तो आप
बाय कर लो, ठीक है। तो एक रेफरेंस बुक, ऐसे हम 2-3 रेफरेंस बताएंगे, लेकिन उनमें से एक आपको खरीदना है, जो कि हम ज्यादा हाईली रिकमेंड करेंगे, ठीक है। एक आपके पास एटलीस्ट उस टॉपिक से रिलेटेड होना चाहिए। मैथमेटिक्स में आपको ज्यादा नहीं, 2 बुक्स आपको लेने पड़ेंगे, 2 एटलीस्ट लेने पड़ेंगे, 2 या 3 बुक्स लेने पड़ेंगे, ठीक है। क्लास डेली करना है, इंपॉर्टेंट चीज, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, है ना। क्लास डेली करना है। क्लास छूटेगा, नेक्स्ट क्लास नहीं समझ में आएगा, नेक्स्ट क्लास में नहीं समझ में आएंगे, फिर वो टॉपिक फिर नेक्स्ट क्लास में नहीं समझ में आएंगे। अगर लिंक कर रहे हैं टॉपिक, फिर तो दिक्कत होगा। एक भी क्लास अगर छूट रहा है या आपका उस टाइमिंग पे प्रॉब्लम्स हो गए, तो आप उनके रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख दिन कंप्लीट कर लो, या नेक्स्ट दिन क्लास कंप्लीट कर लो, ताकि क्लास में कम से कम आपको समझ में आए। नहीं तो ये होंगे कि सर ये समझ में नहीं आ रहा क्योंकि हम क्लास नहीं किए थे कल, फिर तो अल्टीमेटली दिक्कत होगा, है ना। क्लास आपको रेगुलर करना है, ठीक है। टेस्ट भी आपको ईमानदारी से देना है, क्योंकि ऑनलाइन है, देखने तो हम जाएंगे नहीं कि आप पेज पलट के टेस्ट दे रहे हो, मार्क्स ज्यादा सर्व करने के लिए, दिखाने के लिए कि ईमानदारी से कर रहे हो, ठीक है। तो हम ये मान के चलेंगे कि आप अच्छे से टेस्ट दे रहे हो, क्योंकि यह होता है, हम इतने दिन से पढ़ा रहे हैं, हम देखते हुए आ रहे हैं, ठीक है। समटाइम्स सर्व के लिए भी कर देते हैं कि चलो सबको बना देते हैं, नोट्स देख के ये देख के कर तो दिए, लेकिन जब लाइव डिस्कशन होगा या लाइव जब हम टेस्ट ले लेंगे, फंस जाओगे। तो शो ऑफ नहीं करना है, जितना आपका आ रहे हैं आए। इवन मेरे फर्स्ट टाइम मुझे याद है, जब हम पहली बार आईआईटी की दिल्ली गए थे, फर्स्ट जो माइनर हुए थे ना, उनमें माइनर नहीं, क्विज हुए थे 10 मार्क्स के अलजेब्रा के, नेगेटिव में मार्क्स आए थे मेरे, नेगेटिव में। लाइफ में फर्स्ट टाइम नेगेटिव आया था, जबकि उससे पहले हमेशा 70% के ऊपर ही मार्क्स रहते थे किसी भी टॉपिक में हो, ठीक है। चाहे 70, 75, 80% रहते थे। बिहार बोर्ड से हैं तो बिहार बोर्ड में भी अच्छे खासे मार्क्स थे हर जगह। लेकिन जब पहली बार नेगेटिव का चेहरा देखे ना, तो ऐसा लगा कि पैरों तरह जमीन खिसक गया, ठीक है ना। लेकिन इतने कम मार्क्स थे उसके बाद वाले भी टॉपिक में, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि उसको पढ़ना कैसे है। हमेशा रट के गए हुए थे अलजेब्रा, लेकिन वहां जाके पता चला कि अच्छा रटने से कुछ नहीं होता है, बेकार हो जाएंगे सारे, है ना। वहां जाके आपके कॉन्सेप्ट, ऑब्जर्वेशन और एक्सप्लेनेशन ही वर्क करने वाले हैं, ठीक है। हो सकता है कि आपके जैम में रैंक ज्यादा हो, बट कॉलेज में जाके आपका परफॉर्मेंस जो अच्छे रैंक है उनसे भी बेहतर हो सकता है, ऐसा होता है, ठीक है। तो बेसिक डिफिनेशन, ऑब्जर्वेशन और जो आपका कॉन्सेप्ट है उनको फोकस करना है। इसलिए भी वही हम बोल रहे हैं कि आपको टेस्ट भी अच्छा से देना है, ठीक है ना। कम नंबर हो कोई बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। शॉर्ट नोट्स बनाए, अभी आपके पास टाइमिंग है, ये तो हम हाईली रिकमेंड करेंगे शॉर्ट नोट्स के लिए। ये कब काम आएंगे, जैसे कि 2025 के जो एग्जाम दे रहे हैं बच्चे अभी, या जो एग्जामिनेशन देंगे, ठीक है, उनके लिए बहुत काम आएगा। अभी उसके पास पूरे सिलेबस को रिवीजन करना अगर हो, तो रिवीजन कैसे करेंगे, ठीक है। पूरा कंप्लीट पढ़ेंगे तो टाइम लगेगा, है ना। पूरा टॉप सिलेबस को अगर हम रिवीजन करने बैठे तो एटलीस्ट तो 2 या 3 दिन तो लगे जाएंगे ना। लेकिन अगर शॉर्ट नोट्स कर लेंगे तो शॉर्ट नोट्स में क्या होता है कि जल्दी से रिवीजन होगा। अब ये शॉर्ट नोट्स सबके अपने अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। जो मेरा शॉर्ट नोट्स होगा जरूरी नहीं है कि आपके लिए भी वही वर्क करे, है ना। तो शॉर्ट नोट्स आपको लगता है कि ये पोर्शन मेरा थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है, तो इसको अच्छे से लिखते हैं। लगता है ये एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, ये काउंटर एग्जाम्पल जो है इंपॉर्टेंट है, मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चन में काउंटर एग्जाम्पल वर्क करता है, तो उस काउंटर एग्जाम्पल को उस टॉपिक में शॉर्ट नोट्स में आप मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। उस तरह से शॉर्ट नोट्स बनाए कि आपके बहुत ज्यादा लेंदी ना हो, है ना। हम तो ये कहेंगे कि 4 पेज के अगर आपके नोट्स होते हैं क्लास में, उसको शॉर्ट नोट्स में 1 पेज में आप कन्वर्ट कीजिए, है ना। 25% में आपको रिड्यूस करना है, राइट। मतलब एक स्टैंडर्ड जो स्केल है, ऐसा मुझे लगता है कि 4% को आप 100% को 25%, यानी कि 4 पेज के नोट्स को 1 पेज में आप अरेंज करो, ठीक है। शॉर्ट नोट्स बना के आप चाहो तो मुझे दिखा भी सकते हो कि सर इस तरह शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं, क्या ये सही है। कुछ अगर उसमें लगेगा मुझे इंप्रूवमेंट करना, तो वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन ये अभी से आप स्टार्ट करोगे प्रिपरेशन, तो ये शॉर्ट नोट्स जरूर बनाए, एक अच्छा सा कॉपी खरीद लें, अच्छा वाला पेज का, तो क्योंकि ये आगे काम आएंगे। इवन आपके आईआईटी कॉलेज में भी ये काम आएंगे, आईटी कॉलेज में भी काम आएंगे। जो हम शॉर्ट नोट्स बनाए हुए थे ना, वो आईटी कॉलेज में जाके फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर तक के टॉपिक जो आपके ग्रेजुएशन से रिलेट करते हैं, वहां भी काम आया था। बहुत शानदार काम आया था वहां पे प्रिपरेशन करने में। थोड़ा अच्छा कॉपी लेके ये शॉर्ट नोट्स जरूर बनाए, डायरी जैसा, ठीक है। ये सारा चीजें आपको करना है यहाँ पे। एक तो बताया स्टार्टिंग में कि हम क्या करने वाले हैं, हमारी टीम क्या करेगा। एक है यहाँ पे कि आपको क्या करना है, ये सारा चीजें आपको करना है।
कुछ और भी चीजें लिखे हुए हैं, क्रिएटिव थॉट रिलेटेड टू क्वेश्चन, थ्योरम एंड डेफिनेशन, ये सारे चीजें हैं, आप अलग से भी कर सकते हो। जैसे कुछ क्वेश्चंस डी लिखिए, आपने सोचा सर इसका अनदर मेथड भी तो ये बहुत अच्छा हो सकता है, तो आपको सोचना है। हम मतलब सपोज करें किसी क्वेश्चन को दो मेथड से सॉल्व कर दिए, तो बस वो दो मेथड तक रुका बने रहना है। अगर आपके पास टाइमिंग है, बुक्स पढ़ो, बुक्स पढ़ के हो सकता है कि कोई अलग मेथड भी आप खुद से क्रिएटिव माइंड से कर सकते हो, राइट। तो सोचना है, रुकना नहीं है, फिर वो डिस्कस करेंगे, अच्छा लगेगा तो सबके साथ शेयर करेंगे, ठीक है ना। तो आपको जरूर सोचते रहना, हमेशा सोचना है, मैथमेटिक्स हो या स्टैट्स हो। आप पढ़ो एक बार, ठीक है, लिखो दो बार, और माइंड में हमेशा चलते रहना चाहिए, है ना। एक बहुत अच्छे प्रोफेसर थे, मुझे कहा था कि रीड वंस, राइट ट्वाइस, थिंक थ्राइस। एक बार पढ़ना है, दो बार लिखना है, तीन बार एटलीस्ट उससे रिलेटेड सोचना है। मैथमेटिक्स में ये रूल बहुत वर्क करता है, ठीक है, चाहे स्टैट्स पढ़ो, मैथ्स पढ़ो, दोनों सेम ही जैसे ही है ना। एक क्वेश्चन देख लिए, समझ में आया, टॉपिक समझ में आया, क्या इसमें कुछ और क्रिएटिव कर सकते हैं, थोड़ा सा और सोच सकते हैं, अभी टाइम है, और टाइम है। इतना अच्छा अच्छा माइंडसेट वर्क करेगा ना, गजब गजब तरीके से हम लोग उस पर वर्क कर सकते हैं। कुछ न्यू तरीके से भी हम लोग देख सकते हैं, कुछ शॉर्ट तरीके से भी देख सकते हैं, अलग मेथड भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत अच्छा लगेगा, उससे क्या होगा ना, पढ़ने में मजा आएगा, है ना, बोरिंग फील नहीं होगा। सोचना है, हमेशा सोचना है, हम भी सोचते रहते हैं, जो हम पढ़ा चुके हैं, हमेशा मेरा ये प्रयास रहता है क्या उनसे बेहतर यहाँ कर सकते हैं, या और चीजें यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है, तभी तो जाके पढ़ेंगे। अगर हम एज ए सोच ले कि एज ए हम टीचर है, तो फिर तो गया, मेरा खेल खत्म हो जाएगा, है ना, वो ईगो आ जाएंगे, उनसे क्या होगा कि मुझे लगेगा कि हाँ मुझे सारा चीजें पता है, जबकि ऐसा होता नहीं है। बट एज अ स्टूडेंट हम अपने आप को लेते तो हर दिन हम पढ़ते हैं, ताकि कुछ नया चीजें और आप लोगों को के साथ शेयर कर पाए, और आप लोगों को हम कुछ बता पाए, है ना, तभी तो अपडेट रहेंगे ना, नहीं तो फिर तो वो धीरे धीरे जंग लग जाएगा ना। ये चीजें हैं, ठीक है। तो ये कुछ यहाँ पे आपके लिए था, जो मुझे लगा आज के फर्स्ट क्लास में, इंट्रोडक्शन क्लास में शेयर करना चाहिए। जर्नी स्टार्ट होने से पहले माइंड में रहना चाहिए कि आपको क्या क्या करना है। और आईआईटी जैम 2026 के लिए न्यू बैच हमारे इंस्टीट्यूट में लॉन्च हो रहा है। जी हाँ, 5 जनवरी से, यानी कि जस्ट 3 डेज बाद आपके आईआईटी जैम 2026 मैथमेटिक्स स्टेटस एमएस का न्यू बैच लॉन्च हो रहा है, जिसमें कि बहुत सारे फैसिलिटीज मिलेंगे। कुछ हाईलाइट हम लोग इस छोटे से वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ पे लाइव एंड रिकॉर्डेड लेक्चर्स लिए जाएंगे, लाइव क्लासेस होंगे आपके इवनिंग में। साथ ही साथ लाइव क्लासेस अगर किसी कारणवश आपका नहीं हो पाता है, तो आप उसके रिकॉर्डिंग लेक्चर्स भी देख सकती हो, आपको ऐप में अवेलेबल मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही साथ लाइव पीवाई के सॉल्यूशन भी कराए जाएंगे। जो भी आप पढ़ाई करोगे उसके साथ आपको ये पता होना चाहिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है, तो उनके डिस्कशन भी आपको यहाँ पे लाइव होंगे। कोई भी प्रॉब्लम्स हो तो आप सीधे टीचर के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, जो आपको पढ़ाएंगे। और उसके बाद आपको लाइव डाउट क्लासेस भी मिलेंगे। ऑब्वियसली बात है कि हम लोग हायर मैथमेटिक्स स्टैटिक्स करते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होते हैं, बहुत सारे डाउट्स हमारे साथ आएंगे। जो भी थ्योरी पढ़ाया जाएगा उसके क्वेश्चन में किस तरह से अप्लाई होता है, उनसे रिलेटेड डाउट्स आने ही आने। अगर डाउट्स नहीं आते, इसका मतलब आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से नहीं हो पा रही है ना। जितने अच्छे से आप पढ़ोगे, कुछ ना कुछ छोटे मोटे डाउट्स आएंगे, वो भी हम लोग क्या करेंगे, लाइव आपके साथ डिस्कशन करेंगे, ताकि आपके हर एक डाउट्स, 1 to 1 डाउट्स भी आपको क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। तो आप डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम एंड टॉपिक वाइज असाइनमेंट भी हमारे यहाँ प्रोवाइड कराया जाएगा, ताकि आप जो पढ़ रहे हो उनको आप एक टाइम के बाद, आपके टॉपिक खत्म होने के बाद आप क्या करो, उसको चेक करो, है ना। चेक करना इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, क्योंकि जब तक आप चेक करोगे नहीं, तब तक आपको पता नहीं चलेगा जो हमने पढ़ा है उसको सही ढंग से हुआ है कि नहीं। क्वेश्चंस में क्या मैं सीधे तरीके से डायरेक्टली अच्छे से अप्लाई कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ, उसके लिए असाइनमेंट्स और डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम आपको दिया जाएगा, ठीक है। जितने ज्यादा असाइनमेंट्स और प्रैक्टिस प्रॉब्लम आप सॉल्व करोगे, आप लगाओगे, उतना ही ज्यादा आपका प्रिपरेशन जो है ना स्मूथ होगा, उतना ही ज्यादा शार्प होगा, और अच्छे से आप प्रिपेयर कर पाओगे। अपने आप को चेक करते रहोगे हमेशा, है ना, रेगुलरली। ये टॉपिक्स खत्म होने के बाद आपको टॉपिक वाइज, मॉडलो वाइज और डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम भी दिए जाएंगे। इंपॉर्टेंट चीज है, 200 प्लस मॉक टेस्ट भी होंगे, ये ऑनलाइन होंगे, ठीक है।
जितने भी मॉक टेस्ट होंगे वो आपके प्रिपरेशन को हमेशा अलर्ट अपडेट रखेगा कि हाँ आपके जैसे भी टॉपिक खत्म होते जा रहे, टॉपिक वाइज असाइनमेंट प्रैक्टिस प्रॉब्लम हो गया, आपने उनको सॉल्व किया, प्लस उसके बाद आप मॉक टेस्ट दो। मॉक टेस्ट का आदत हैबिट इस तरह से हो जाना चाहिए, जब आप एग्जाम देने जाओगे फाइनल में तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि हम फाइनल एग्जाम में बैठे हुए हैं या जो डेली मेरा शेड्यूल था, रूटीन था, उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग वर्क कर रहे हैं ना। तो आपको एक डर जो है ना, एक डर का जो माहौल बन जाता है एग्जाम में, वो नहीं होने वाला और एग्जाम आपका बहुत बेहतरीन चलेगा, ठीक है। और क्लासेस के पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड होंगे और नोट्स भी प्रोवाइड होंगे, डेली क्लासेस हो जाएंगे, उनके बाद जस्ट आपको पीडीएफ ऐप में अवेलेबल मिल जाएंगे, आपके ग्रुप जो होंगे उनमें भी आपको अवेलेबल हो जाएगा, ताकि अगर आप सिर्फ नोट्स देखना चाहो, बहुत जल्दी में हो, आपको लेक्चर्स देखने का टाइम नहीं है, या आप रिपीट करना चाहो, तो आप इजीली नोट को देख कर अपना क्या कर सकते हो, प्रिपरेशन को आगे कर सकते हो। इनके साथ साथ और भी बहुत सारे फीचर्स आपको आईआईटी जैम मैथमेटिक्स स्टैटिक्स 2026 के लिए बैच में अवेलेबल मिलेंगे, जिसका हम लोग क्या करेंगे, पूरा इंट्रोडक्शन 5 जनवरी को इवनिंग में करेंगे। तो आप और हम मिलके इस जनवरी को शुरुआत करते हैं, ताकि आपका जो प्रिपरेशन है, आपका जो ड्रीम है कहाँ आईआईटी कॉलेज मिलने का, आईआईटी कॉलेज जाने का, किसी कारणवश अगर आप बैचलर में या इसमें बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग में, बीटेक में अगर आप नहीं जा पाए हो, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी में, तो आप यहाँ से क्या कर सकती हो, मास्टर्स कर सकती हो आईआईटी से, और अपना एक ड्रीम को उसको क्या कर सकती हो, पूरा कर सकती हो। तो हमारा बैच मैथ स्टार्स क्लासेस में जल्दी लॉन्च हो रहा है 5 जनवरी से, जल्दी से इनरोल करें। और उसका सबसे इंपॉर्टेंट बात जो उसका फी है ना, फी अभी अभी ऑफर चल रहा है 1 ईयर वैलिडिटी के साथ, अभी आपको 12,499 में मिल रहे हैं। लेकिन 5 जनवरी से पहले अगर आप इनरोल करते हो, उससे पहले अगर आप एडमिशन लेती हो, तो ये भी फी आपको नहीं देने पड़ेंगे, आपको देने पड़ेंगे ओनली 9,999, ठीक है। यानी कि 10,000 में आपके अभी एडमिशन हो रहे हैं, जस्ट 50% डिस्काउंट हो गए एक तरीके से। तो फटाफट अपना बैच में इनरोल करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को साझा करें, जो आईआईटी जैम 2026 मैथमेटिक्स स्टेटस का प्रिपरेशन करना चाहते हैं। उसके लिए हमारा इंस्टीट्यूट एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी लेके आ रहा है। फटाफट इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टीट्यूट को। थैंक यू वेरी मच।